इस समय हम खड़े हैं मंदसौर की मंडी में। जी हाँ, मंदसौर की मंडी जो अपनी अलग अलग फसलों के जानी जाती है। इस समय जो मंडी में भरा है वो भरा है गेहूं। गेहूं के हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ गेहूं का भाव 2300-2500 से ज़्यादा मिल ही नहीं रहा है, वो भी कुछ कुछ केसेस में। आइए लोगों से जानते हैं कि जो सरकार वादे करती है, भावांतर मूल्य देने का बात जो कर रही थी, वो क्या कह रहे हैं, आप क्या कहती है? भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन। आप कहाँ से आए हैं? मैं पायाखेड़ी कुशलपुरा से। आप एक बात बताएं, जो सरकार गेहूं का दाम दे रही वो अभी क्या दे रही है? वो अभी अधिकतर गीला माल तो 1600, 1700, 1800, 1900 बिक रहा है। हाँ। और लोकल 2100, 2200, जो पिछली बार 2500, 2700, 2800 बिक रहा था, वो 2100, 2200 ही बिक अच्छा, रहा है। अभी आपको जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कितना है समर्थन मूल्य? अभी तो सोसाइटी का 2125। 2125। हाँ, अच्छा वो उससे भी नीचे बिक रहा है। अच्छा, तो अभी क्या क्या दिक्कतें और किसानों को आ रही है? अभी दिक्कत आ रही कि अभी जो सोसाइटी चालू हो गई तो उससे क्या इन्होंने भाव एकदम गिरा दिए। जो पहले 2700, 2800, 3000 बिक रहा था, वो 1900, 1800, 2000 के अंदर ले आए। अच्छा जी, तो समर्थन मूल्य एग्जैक्ट क्या है? वो 2125 का है सरकार का। 2125। उससे ऊपर ही बिकना चाहिए सरकार का अपना गेहूं। नीचे नहीं बिकना चाहिए। नहीं जी। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सूर्यवंशी। जितेंद्र जी, एक बात है, आप कितना गेहूं लेके आए हैं? मैं अभी 20 कुंटल लेके आया हूँ। 20 कुंटल में आपको क्या भाव लग रहा है? और जो मेहनत की है उसके मुकाबले क्या वो भाव पूरता है? भाव जो अभी मेहनत की है उसके ऊपर नहीं पूर्ति खा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि लोगोन क्वालिटी जो पहले 3000 के आसपास बिक रही थी, 2600, 2700, वो अभी 2000 ही बिका है। अच्छा, तो आप कितना भाव चाहते हैं? हम ये भाव चाहते हैं कि जो पूर्व में मिल रहा था वो 3000 के आसपास का भाव मिलना चाहिए मेहनत के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम करुलाल मालवी है। हाँ, मैं गांव टांडा से आया हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ। ठीक है। मेरे जो गेहूँ पड़े, ये गेहूँ मैंने 2250 बेचे थे। अभी अपने 4-5 दिन पहले मंडी चालू हुई, आज ही मेरे बिके 2183 बिके। तो इसमें आने जाने का भाड़ा लेकर के, हर चीज़ को लेकर के बहुत नुकसान हो रहा है हमको। ये हमारा गेहूँ कम से कम 2500 लेकर 3000 तक बिकना चाहिए, ताकि हमारा खर्चा निकल सके। इसमें हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी इसमें गलती मानते हैं, या जो किसानों के साथ जो एक तरह से छलावा हो रहा है, क्या मानेंगे आप? सरकार की तो बहुत बड़ी गलती है। वादे कर करके बस अपने वोट लेने के लिए करते हैं कि 3000 गेहूँ बिक जाएंगे ना, आखिर में सीजन पे आने के लिए यही बिक रहे हैं हमारे 2100 गेहूँ बिक रहे हैं। तो इससे हमको तो बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार सिर्फ आश्वासन देती है काश्तकारों को, उसके सिवा कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार को थोड़ा किसान की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि गेहूँ में इतनी ओलावृष्टि हुई है, गेहूँ अच्छे नहीं हुए हैं, इसीलिए इसका नुकसान हुआ है। तो कम से कम 3000 तो मिलना ही चाहिए काश्तकार को। इसीलिए आपसे भी निवेदन है न्यूज़ वाले से, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार के पास पहुँच सके। इसे काश्तकार को अच्छी तरह का मूल्य मिल सके, ताकि उनकी घर गृहस्थी और हर चीज़ अच्छी हो सके। ताकि घर में 5 सदस्य गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 कुंटल निकल रहे हैं अभी हेक्टर के, ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। और ओलावृष्टि बहुत सारा नुकसान हुआ है। ये गेहूँ मैंने 2250 बेचे, आज 2183 की पर्ची मेरे हाथ में है। और इसके बाद भी मंडी में भी थोड़े बहुत अनुशासन बिगड़ा हुआ है, जैसे कि कंधे पे हाथ रखना, इशारे कर देना। इसी हिसाब से काश्तकार उससे भी थोड़ा रेट कम मिल रही है। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप रावत, गांव कोलवा से हूँ। जी, इधर आ जाओ। और सर मैं अभी मालवरा गेहूँ लेके आया हूँ, 1800 बिका है बस। और उसकी लागत जो है, मजदूरी की लागत है 5000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से। अच्छा। और 10 कुंटल गेहूँ हुए, और उसमें कुल मिला के 18,000 रुपये की अर्निंग हुई है। उसके बाद जो बचता है 12-13 हज़ार रुपये, उसमें 2-4 हज़ार का और वेस्ट हो जाता है, वो बचता है 4-5 हज़ार, वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो इतने बुरे हालातों के बावजूद भी गेहूं की फसल आप बो रहे हैं? सर क्या करें, फसल सरकार वादे करती कि ये भाव लेंगे, वो भाव लेंगे। अगर हमारा 1800 बिक रहा है गेहूँ, और उसके बाद में ओलावृष्टि हुई, जिससे भी फसल को नुकसान हुआ है। अच्छा, हाँ। तो भैया आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश पाटीदार है, गाँव राणाखेड़ा से। अच्छा, हाँ, तो मैं आपके इधर भी बारिश वगैरह हुई है, ओले वगैरह? हाँ, ओला वगैरह गिरे ना। तो मुझे एक बात बताइए, आप ओलावृष्टि बारिश से क्या फ़र्क पड़ा है? नुकसान हुआ किसानों का बहुत सारा। जैसे गेहूँ बहुत नीचे गिर गए, नीचे गिरने के कारण फसल खराब भी हो रही है। हाँ। उससे क्या है कि गेहूँ भी कम दाम में जा रहे हैं। अभी मंडी में क्या भाव मिल रहा है? अपने का तो ये जैसे मंडी के कार्यालय के आदमी जो मेन मुखर किया गया, उन्होंने 2200 रुपये बोली लगाई, फिर बाद में 2100 बिका अपना। ऐसा क्यों? ऐसा ये आँख मिचोली करते हैं, मतलब जैसे क्या क्या इनको क्या पाले ऐसा होता है, मतलब कुछ मतलब
हाँ तो ये क्या आपस में व्यापारी इशारेबाजी करते हाँ, इशारेबाजी में ही चलता है काम। हैं? तो व्यापारियों की इस इशारेबाजी को लेके कहीं कंप्लेन वगैरह किया आपने? कोई की नहीं है। अब किसानों को तो पैसा की ज़रूरत पड़ती है तो बेचना ही पड़ता है, क्या करे वो। एक बोलता है तो एक का कौन सुनता है। तो अभी भाव क्या मिल रहा है आपको? अपन का तो गेहूँ 2100 बिका है। अच्छी क्वालिटी का है? हाँ, अच्छी क्वालिटी, एकदम मिशन किलिंग माल है। जैसे मजदूर लगा कर कटाया मैंने, 350 रुपये दे के। ठीक है। तो भैया आप भी किसान इधर आइए। जी कयामपुर से। रामपुर। तो आप जो गेहूं का भाव मिल रहा है क्या मिल रहा है? सर अपना बिका 2050। तो 2050 में आप संतुष्ट हैं? कहाँ संतुष्ट है, सरकारी रेट ही 2125 है, यहाँ 2050 बिक रहा है। तो 2125 का भाव नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ भाव कुछ गेहूं के बोरे जो ढेर रहते हैं उनमें भाव मिल जाते हैं और उसके बाद के गेहूं में नहीं मिलते। यहाँ कुछ में मिलते हैं, कुछ 1900 बिकते हैं, कुछ 1800 बिक रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपने कुछ कार्रवाई का सोचा है? किसको कार्रवाई करें, किसको बोले? यहाँ जो बिकेगा वो बेच के जाना ही पड़ेगा हमको। तो मंडी में किसी से शिकायत वगैरह? कोई सुनने वाला नहीं है कि जो वो बोलते हैं क्वालिटी जैसी होगी सब ऐसा मिलेगा। रोड पे ढेर पड़ा, अभी तक बिका नहीं है वो। सुबह का पड़ा क्या हुआ भाव लग रहा है? पता नहीं, पर लेकिन अभी तक सुबह का पड़ा हुआ ढेर पे। तो इंतजार कर रहे हैं किसान और आप यहाँ देखेंगे और भी कई किसान खड़े हुए हैं जो अपना माल लिए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं गेहूं के बारे में। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र उदिया है। नरेंद्र जी, एक बात बताइए, कहाँ से आए आप? मैं बूढ़ा से आया हूँ। तो जो रेट मिल रहा है गेहूं का वो क्या मिल रहा है आपको? ठीक मिल रहा है, जिस हिसाब से जो माल क्वालिटी का है उस हिसाब से रेट मिल रहा है। हाँ। लेकिन जो सरकार की नीति है 2152 रुपये, वो मिलना चाहिए किसानों को। किसान मजबूर है अभी माल बेचने को, क्योंकि मजदूरों के पैसे भी देना है। दोहरी मार पड़ी हुई किसानों के ऊपर, ओलावृष्टि हो गई है और लगातार मंडियों की छुट्टियां चल रही है, इसलिए किसानों को मजबूरी में माल बेचना पड़ रहा है, पर पूरा दाम मिले किसानों को। तो आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा तरीका होगा जिससे फसलें वगैरह जो है उनकी सही रेट आ पाए? सरकार का एक नीति का एक रवैया जो सरकार ने अपना रखा है उसको पूर्ण रूप से लागू करे और मंडी में ऐसी व्यवस्था करे कि जो सोसाइटी में बिक रहा हो यहाँ पे भी लिया जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी इलेक्शन टाइम भी आ रहा है, तो इलेक्शन टाइम को देखते हुए सरकार का ये रवैया क्या आप ठीक मानते हैं? नहीं, ये तो सरकार को इसका नुकसान झेलना ही पड़ेगा आने वाले दिनों में। अच्छा, तो आप क्योंकि किसान हर तरीके से परेशान हो गया है। उसको एक तो प्राकृतिक मार भी झेलना पड़ रही है, उसका भी मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। समर्थन मूल्य का अभी क्या रेट क्या चल रहा है? 2152 रुपये। 2152 रुपये। तो आइए जानते हैं 2152 रुपये का जो समर्थन मूल्य है उसके बारे में लोग और क्या कहते हैं। दादा आप क्या कहेंगे, जो समर्थन मूल्य है उसको लेके? समर्थन मूल्य के भाव से मंडी में भी माल बिकना चाहिए। तो वो क्यों नहीं बिक पा रहा है? वो ये व्यापारियों की नहीं, मंडी प्रशासन ने कोई किसी बात की कोई जानकारी नहीं है, अनशन माल लेते किसानों का। ऐसा क्यों? कोई प्रशासन जान ही नहीं देती, मंडी में कोई चेक करने भी ना आता है। एक ही माल के 2 ढेर कर देते तो एक माल तो 100 रुपये ऊँचा बिक जाता, 100 रुपये नीचे बिक जाता। माल ओका हुई है, 2 ढेर करते तो 2 भाव हो जाता उस माल का। 100 रुपया को तो इस व्यापारियों के न जो नीलाम में जो अधिकारी चुन रखे वो अधिकारी व्यापारी की तरफ रहते हैं, उसके इशारा कर देते तो किसानों को माल 100-200 रुपये कम ज़्यादा ही बिक जाता भाव एक ही माल। मानते हैं कि एक इशारेबाजी व्यापारियों और व्यापारी और जो मंडी कमेटी में जो अधिकारी है उनकी दोनों की चाल रहती है। अच्छा, माल को तो देख के बोली नहीं लगाते और व्यापारी को उन किसानों को देख के बोली लगाते, माल की तरफ देखते नहीं। अच्छा, माल भले क्वालिटी का हो तो भी कम भाव में बिक जाता है और बिना क्वालिटी का वो भी अधिक भाव में बिक जाता है। ऐसी चाल चलती है मंडी में। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो किसानों का बड़ा आरोप है, एक नए सिरे से खुल के आया कि किसान जो कहना ये चाह रहे हैं कि जो व्यापारी हैं उनकी और जो कमेटी वाले हैं उनकी कुछ ना कुछ एक ट्यूनिंग चल रही है, सेटिंग चल रही है, जिसके कारण वो माल को जो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। और जानते हैं भाईजान, आप क्या कहेंगे? भाई साहब आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? राजस्थान से। राजस्थान से गेहूँ लेके आए? गेहूँ में क्या भाव बिका आपका? हाल नहीं बिका गेहूँ। तो बिकने की क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्या भाव तक आ जाएगा? 2200 तक हो जाएगा लास्ट। अच्छा, उसके आगे ऊपर में तो अच्छी क्वालिटी हो तो अच्छा बिकेगा। अच्छा, तो अभी आपका गेहूँ हल्का है? हाँ, थोड़ी क्वालिटी थोड़ा हल्का है, ठीक है। दादा आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर, जो गेहूं का भाव है वो कम आ रहा है और जो अभी चल रहा है, जिस तरह से बता रहे हैं कि मंडी वाले भी इशारेबाजी करते हैं आपस में, उसको लेके क्या कहेंगे? गेहूँ का भाव कम ही है सर। क्या भाव है आपको? 2122 बिक रहे, 2300 ऊँचे। इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं?
तो आप क्या भाव चाहते हैं? भाव के 3000 ऊपर जाते हैं, और इस बार 2100-2200 बिक रहे हैं। 2100-2200 रुपए के आसपास जा रहे हैं। ठीक है दादा, आप कहाँ से हैं? सर हम गाँव झुटावत से हैं तो मुझे एक बात बताइए, आपके गेहूं का क्या भाव मिला है? सर 1950। 1950 रुपए। तो 1950 रुपए में एक बात बताओ, आप कैसे क्या गुजारा होगा? सर कुछ भी नहीं हो रहा है, पहले एक महीने पहले ही 3000 का बिक रहा था, जब हमारे गेहूँ आए तो 1900 का गया। तो अभी जैसे ट्रैक्टर का डीजल महंगा है, इलेक्ट्रिक महंगा है, सब मजदूरी महंगी है, सब है, तो आपके गेहूं का दाम सर कुछ कम से 3000 से ऊपर ही बिकना चाहिए, तभी हमें इसमें कुछ तो बचता अभी है। कितना गेहूं लेके आए आप? सर एक ट्राली भर के लाए, एक ट्रॉली का आप कितना मान रहे थे? करीब 26 कुंटल गेहूँ। और कितना रुपया मिल जाएगा आपको? 26 दून करीब करीब ये 47-48 के लगभग हुआ, और करीब अगर असल में देखा जाए तो कितना मिलना चाहिए आपको? करीब करीब 80 से 90 हज़ार रुपये लेकिन वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। तो आपने देखा है जो हालत है मंदसौर मंडी में, वो कितनी बद से बदतर होती जा रही। आइए अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गेहूं जो आप देखेंगे, ये गेहूं के पूरे पूरे लॉट लगे हुए हैं। शुरू से आखिरी तक आप देखेंगे पूरी मंडी में गेहूं ही गेहूं भरा है। और ऐसे में जब जहाँ जो किसान है जो इतनी मेहनत करता है, इतनी बोवनी वगैरह में जो पैसा लगाता है, उसका आज उसे कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है। अब सोचने और समझने वाली बात यह कि 2150 का जो भाव समर्थन मूल्य के तौर पर सरकार को देना चाहिए, उसके लिए किसान इंतजार कर रहा है। कैमरामैन शाहिद भाई के साथ आकाश चौहान, मंदसौर, MP तक।